हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान पुलिस का महोत्सव खत्म हो गया है। 6 पारियों में 3 अलग-अलग दिनों में आपके एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं आप सभी के। तो उसी पे डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल कैसा था, किसी का ज़्यादा था या कम था, या फिर इसकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो विवाद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ। सारी चीज़ें, सारे जवाब जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएँगे। नॉर्मली पहली बात कि पेपर का लेवल कैसा था? बहुत सारे मैंने बच्चों से भी सुना है, बहुत सारे शिक्षकों ने भी बोला है कि पेपर का बहुत लेवल है, बहुत ईज़ी था, बहुत बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। इसका रीज़न ये है कि 10वीं की जो ये परीक्षा होती है वो 8वीं 10वीं की होती है। ठीक है? 10वीं लेवल का आता है, 10वीं के लेवल में और क्या उम्मीद कर रहे थे आप, क्या आएगा? ठीक है? ऐसे हाई लेवल का 10वीं में थोड़ी ना आता है, तो 10वीं के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो लेवल बिल्कुल ईज़ी नहीं था। हालाँकि 2 पेपर का लेवल कह सकते हैं कि नॉर्मल था। बाकी का पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 7 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था और फिर 8 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इनका लेवल बिल्कुल ईज़ी नहीं था। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर 150 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से आपको 30 क्वेश्चंस ऐसे मिले थे जो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान वाले, तो ये आपने आंसर सही कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईज़ी हो गया। क्वेश्चन तो 120 अभी भी बाकी हैं। अगर मान के चले 40 क्वेश्चन है वो बच्चों वाले आ गए कि नॉर्मल वाले, तो क्वेश्चन तो अभी भी 110 और बाकी थे। तो इतना भी ईज़ी लेवल नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि सडनली आपसे कितने आपके दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा हो कि मेरा 130 प्लस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हो गए, या फिर 135 प्लस स्कोर है। हाँ, इक्का-दुक्का बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना बना है, जिनकी अच्छी तैयारी थी, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, या फिर जिनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है? और नॉर्मली जो टीचर्स हैं उनको ईज़ी लगेगा, सामान्य सी बात है, उनका इतना एक्सपीरियंस है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल से लगेंगे। तो लेवल का अगर सोचेंगे कि पुलिस का लेवल था, 10वीं के लेवल का था, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। चलिए, नॉर्मली जो बच्चों का स्कोर है, सामान्यतः जितना मैंने बच्चों से पूछा है या पोल करवाया था, नॉर्मली सबका स्कोर 90 से 110 के बीच-बीच में है। अगर आप पूरा सही तरीके से नेगेटिव मार्किंग करके, कट करके अगर देखेंगे, फाइनल आंसर जो आएगा आपका 90 से 100 110 के बीच में सबका स्कोर रहता है। तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि आपके 90-95 बने हैं, 100 बने हैं, लेवल बहुत हाई था, सबके 120 बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये टेंशन था, आप उनको निकाल ही दीजिए। इतना ईज़ी भी नहीं था। पूरा इंडिया जीके दे रखा था। प्राचीन भारत के इतिहास से मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा दे रखा था। हालाँकि साइंस बहुत कम आई थी, आर्ट कल्चर बिल्कुल कम आया था, ये बात अलग है आपके। ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि इतना मत सोचो, किसी का इतना हाई स्कोर नहीं है और इतनी ऊपर भी कट ऑफ मार्क नहीं जाएगी, कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरा नेगेटिव को लेकर है। 2 थ्योरीज़ हैं, आप दोनों को पढ़िए। चलिए, पहले मैं आपको इस थ्योरी का जो हमारा जो नोटिफ़िकेशन आया था उस टाइम का आप पढ़ लीजिए ताकि चीज़ें समझ में आए। ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में ये लिखा था कि 75 अंक का पेपर होगा, 150 टोटल क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? 2 घंटे की टाइमिंग होगी। और प्रत्येक पर्सन का 1/2 अंक मिलेगा, यानी 1/2 जो है वो प्रत्येक का मिलेगा। और यहाँ पर ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ो कि उत्तर देने पर पर्सन के लिए निर्धारित अंक, पर्सन के लिए जो निर्धारित अंक है उसका 25% कटेगा। यानी पर्सन का निर्धारित अंक कितना था, 1/2 था, तो 1/2 का 25% कटेगा, यानी 1/2 का 1/4 अंक जो है वो कटेगा आपका। ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोनों की बात कर ले, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा, क्योंकि 1/4 4 क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपका 1/2 बनेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपने आप में 1/2 है, ये तो अपने आप में 100% है। 1/2 है, ये अपने आप में तो 100% है। ये 100% पार करने के लिए 25 को 4 बार होना पड़ेगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप कट करेंगे तब जाके आपका जो है ये आएगा। तो पहली तो थ्योरी तो ये हो गई नॉर्मल वाली कि अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 8 क्वेश्चन गलत है यानी आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन, 1 नंबर 2 क्वेश्शन हो गए। तो ये थ्योरी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे प्रश्न पत्र में जो आया है उसका ये था कि अगर आप सही करते हैं तो आपको मिलता है 1/2 अंक, और अगर आप गलत करते हैं तब आपको मिलता है 1/4 अंक आपका कट हो जाता है। इसमें ये नहीं लिखा था कि सही का करने पर निर्धारित अंकों वाली बात इसमें नहीं लिखी हुई थी। हालाँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो शायद यही मान्य होगा। हालाँकि हो सकता है आप इस बात से सहमत ना हो, कुछ बच्चे सहमत ना हो मेरी बात से, ये जायज़ भी है कि अलग-अलग सोच है, अलग-अलग विचारधारा है और अलग-अलग इसको निकालने का सबका तरीका है। पर्सन वाली बात को अगर मान लें इसके अकॉर्डिंग, जिसमें ये नहीं लिखा है कि निर्धारित अंकों वाली बात नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपका 1 नंबर कट हो गया, और 1 नंबर कट होने का मतलब आपके 2 क्वेश्चन कट हो गए। यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 2 क्वेश्चन कट हो रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन कट हो रहा है। इसका मतलब तो ये पूरा डायरेक्टली 1/2 में ही आ गया।
50% कट हो रहा है। हालांकि ये बहुत हाई है और राजस्थान पुलिस में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी ज्यादा किसी में नहीं होता। 1/2 तो नॉर्मली होता ही नहीं है, 1/3 फिर तक चल जाता है। 1/3 आता है नॉर्मली कि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। ये सारा विवाद हुआ है क्वेश्चन के नंबर को लेकर, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का है। तो डोंट वरी, राजस्थान पुलिस में इतना हाई नहीं जाएगा कि 50% कर देंगे, क्योंकि इसका 1/2 4 से कर ले तो इसका मतलब तो 50% हो गया डायरेक्ट। चार डायरेक्ट 50% बेटा 2 पर ही आ गई। अगर सही से सोचेंगे, मेरी मैथ इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन आपकी अच्छी होगी सबकी, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन वाला मान के चलिए, क्योंकि मेन चीज है नोटिफिकेशन ही होता है, सारे रूल नियम कानून कायदे इसी में लिखे हुए होते हैं। तो इसी के आधार पर रहेगा कि निर्धारित अंकों का, ठीक है, फिर से पढ़ दो इसको सही, कि निर्धारित अंकों का 25% कटेगा। निर्धारित अंक कितना था, निर्धारित 1/2 है प्रत्येक क्वेश्चन का, तो उसका कटेगा आपका 25% कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो हालांकि दोनों ही हैं तो आप दोनों ही थ्योरी मान के चल सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं अभी पुख्ता तो नहीं कह सकता, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, भरोसा नहीं है मुझे खास तौर से ज्यादा इन नियमों पे कि किसी भी तरीके से किया जा सकता है कि ये वाली 1/4 वाली फॉर्मूला चले या फिर 1/4 वाली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेकिन ज्यादा उम्मीद है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली है। तो आप इसी पे मान के चलिए। हालांकि होप आपको समझ में आ गई होगी दोनों चीजें कि दोनों थ्योरी किस तरह की चल रही है, बाकी अपना अपना है। अब आते हैं कट ऑफ को लेकर जो विवाद है। पहले हम देखते हैं अपना पोल जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था। आप ही लोगों ने अपना अपना स्कोर दिया था कि आपके नंबर कितने कितने हैं। 70 से 90 नंबर सही किए थे 18% लोगों ने। 90 से 100 क्वेश्चन है वो सही किए हैं 19% लोगों ने। और सबसे ज्यादा स्कोर रहा था 100 से 120 क्वेश्चन सही करने का, जो कि 50% बच्चों ने यहाँ किया है। 120 से 130 का स्कोर है वो 7% बच्चों का है। और 130 प्लस जो है वो 6% बच्चों का स्कोर आया, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है कि ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन है वो 100 से 120 क्वेश्चन है, इनमें सही हुए हैं 105 है, 107 है, 110 है, 115 इस तरीके की। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा माहौल अलग होता है। एग्जाम से जब आप निकलते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चन 130 सही कर दिए हैं, थोड़ी देर बाद के बाद में कुछ डाउट वाले क्वेश्चन याद आते हैं, तब ये स्कोर 125 से 124 पे आ जाता है। फिर आंसर की मिलाते हैं तो 2-4 और कट होकर स्कोर 120 तक पहुंच जाता है। ऑफिशियल आंसर की आती है तो 1-2 और कट हो जाते हैं, तब ये स्कोर बढ़कर 115-16 पे आ जाता है। तो ये थोड़ा सा जो अनुमानित आइडिया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ये जाहिर सी बात है। हालांकि 1% बच्चे एक से होते हैं, और ओनली 1% होते भी नहीं होंगे जो कि उतने ही क्वेश्चन करते हैं जितने उनको सही आते हैं। 1% बच्चे, जैसे किसी को 105 क्वेश्चन का सही आंसर है तो वो 105 ही करेगा, छठा क्वेश्चन हाथ ही नहीं लगेगा, उनका आइडिया सही होता है। बाकी 99%, सच तो यही है कि 99% बच्चों को अगर 100 क्वेश्चन एकदम सही हो रहे हैं कि 100 एकदम सही है तो उसका मन नहीं मानेगा, रुकेगा नहीं वो। यहाँ पर वो 10-15 क्वेश्चन की रिसर्च लेगा और ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। हालांकि दोनों ही प्रकार की थ्योरी है, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, तो मैं दोनों चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना बर्डन नहीं लेना है कि उसके इतने बन रहे हैं सब 120 आ रहे हैं। नहीं, कोई नहीं जा रहा है 130। कितने बच्चे 130 आ रहे हैं, कितने बच्चे 125 आ रहे हैं। अनुमान जो नॉर्मली आपको लास्ट में रिजल्ट, क्योंकि पोल है वो रिजल्ट आती है तभी खुलती है, ठीक है, रिजल्ट आता है तब। तो नॉर्मली 90 से 110 के बीच में स्कोर रहेगा, हाईएस्ट स्कोर जो है यही है बच्चों का खास तौर से। अब की कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए अनुमानित, देखिए ये नॉर्मली जो सर्वे किया था या फिर बच्चों से जो पूछे हैं या फिर अलग अलग टीचरों से मैंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये अनुमानित है, जरूरी नहीं कि इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अनुमानित यही है कि जनरल जो है उसका 52 से 55 नंबर, इसका मतलब हो गया कि अगर 104 से 110 नंबर है तो फिजिकली के लिए तैयार है जनरल वाले। ओबीसी के लिए करें तो 47 से 52, यानी मान के चलिए कि 95 से लेकर 105 नंबर तक अनुमानित, ठीक है। 95 से 105 अनुमानित मान लेते हैं, हालांकि 104 होता है। तो इतने नंबर हैं। तो ओबीसी में आप, एससी में हैं तो 42 से 47 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, टीएसपी एससी में है अगर 36 से 40 नंबर हैं, और एसटी में है तो 39 से अगर 42 नंबर हैं, तो आप फिजिकल के लिए रेडी हैं, तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब मुद्दा ये है कि इतनी कट ऑफ देखने के बाद में कुछ बच्चे जिनका नंबर इनसे थोड़ा सा कम आ रहा है वो टेंशन में आ जाएंगे, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो चीज हो गई वो हो गई, हो गई का मतलब है एग्जाम हो गया। आप उस पर रिसर्च करके विशेषज्ञ बन गए, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। आपको कोई नहीं बुलाएगा कि चलिए राकेश जी आइए, मुकेश जी आइए, सुनीता जी आइए, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, राजस्थान पुलिस की कट ऑफ कितनी रहेगी, आपका क्या कहता है, आपके विचार क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। कौन पूछेगा? कोई नहीं। एक चीज पूछेंगे आपके घर वाले, आपके दोस्त और रिश्तेदार, जिस दिन रिजल्ट आएगा कॉल करके कि क्या हो गया कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो बधाइयां देंगे, और नहीं देंगे तो नहीं हुआ तो बस वही चीज कि करो करो तैयारी करो, शायद हो जाए। तो अब इस पे टाइम वेस्ट करना या टेंशन लेके बैठना कोई फायदे की बात नहीं। अब आपको करना क्या है, एक ही चीज,
आइडिया लगा लो, हो गया आइडिया, बात खत्म। जिस दिन ऑफिशियल आंसर किया है उस दिन चेक करके देख लेना एक बार कि कितने सही हैं कितने गलत है, और बाकी का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दुनिया अपने आप बता देगी, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। अब ये है कि जब आप लोगों ने इतनी तैयारी की है तो आगे बहुत सारे एग्जाम है जिनकी तैयारी करनी है, कंटिन्यू रेस्ट नहीं करना है। जीके का यही रूल है, 15 दिन अगर रेस्ट किया तो पूरा जीके गया, पीछे वाला भूल ही जाएगा, बेवफा हो जाएगा पूरा का पूरा जीके आपके साथ में, बेवफाई कर जाएगा। तो बेवफाई आपको नहीं करनी है, वफादारी बना के रखनी है, तो इसको कंटिन्यू इसकी देखभाल करनी है, इसे प्यार करना है, इसकी केयर करनी है, समझ रहे हो चीजें। यानी कंटिन्यू अभी अगर पढ़ाई करेंगे तो पूरा जीके आपका पढ़ा हुआ है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया हुआ है, साइंस पढ़ी है आपने, कंप्यूटर पढ़ा है आपने, इंडिया जीके पढ़ा है, राजस्थान जीके पढ़ा है, करंट पढ़ा है, तो कंटिन्यू करेंगे तभी रिविजन वाली फीलिंग आएगी। आगे आपका पटवारी का एग्जाम आ रहा है, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की भर्ती आ ही रही है, घोषणा भी हो गई और पद भी बढ़ा दिए हैं, तो ग्राम सेवक के 3500 पद हैं। एसआई का सब इंस्पेक्टर एग्जाम आने वाला है, ठीक है। फिर आप रीट तो है ही मेन, रीट का एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है, सब कुछ आ जाएगा। फिर अगर आरएसएस एग्जाम की तैयारी करें तो जून जुलाई तक नॉर्मली इसका भी नॉर्मली परी होने की संभावना है। तो इतने सारे एग्जाम है। पटवार का है, पटवार का, ग्राम सेवक का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नया करना नहीं है। बस इतना है कि राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस पढ़ा था उसका लेवल थोड़ा नीचे होता है, आप सामान्य टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, और पटवारी ग्राम सेवक में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, आपको डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल और 10वीं लेवल में फर्क तो रहेगा, ठीक है। तो वही चीज आपको कंटिन्यू करनी है, रिवीजन करना है, तैयारी करना है, बैठना नहीं है। अगर मान के चले आपका राजस्थान पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो भी बड़ी बात, फिर भी तैयारी करो, राजस्थान पुलिस से भी बड़ी नौकरी ले सकते हो, पटवारी में, ग्राम सेवक में, बाकी में। तो अगर अच्छा हो रहा है तो भी करना है, अच्छा नहीं हो रहा है तो भी करना है। अब उस पे विवाद, जो टाइम गया और हो गया वो हो गया, कम ज्यादा का बर्डन लेने की नीड नहीं है। सबने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी से तैयारी की थी और सबका ही अच्छा गया है। लेकिन लगने तो 5,500 के लंबी है, पोस्ट तो इतनी है, ठीक है, 54-55 पोस्ट है, लगने तो इतने ही है। बाकी तो अभी भी कंटिन्यू तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती, एक बार ऐसा होता है, मानता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पता है थोड़ा सा एक बार ऐसा होता है। लेकिन चीजों को कंटिन्यू करो, स्टडी को जारी रखो, ठीक है, रुकना नहीं है। रुके तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर नहीं रुके तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। और इसमें भी आपका जिनका स्कोर अच्छा है, 90+ स्कोर है, 85+ स्कोर है, वो सारे फिजिकल की तैयारी करो। क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये चीज लग रही है, अगर नेगेटिव मार्किंग वाले में थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम होगी, मेरिट बहुत नीचे आएगी। नहीं बात तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। बाकी अगर आपको कोई असहमत है, अगर कुछ चीज सही नहीं लग रही है, कुछ बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खोला है, आप आराम से अपने विचार रखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा और हो सकेगा तो रिप्लाई भी दूंगा। बाकी कुछ पूछना हो या फिर बात करनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक पेज का लिंक है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से दोबारा हम राजस्थान पटवारी और एलडीसी की टेस्ट सीरीज दोबारा शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान पुलिस के लिए की थी। तो रेडी रहना, तैयार रहना, हो जाओ नई जंग के लिए तैयार। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।